हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्रोसीड कर रहे थे। हम लोग लेविनाज थ्योरम भी पढ़े, है ना। उसके बेसिस पे लास्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन किए थे जिसमें x और एक और वेरिएबल था, है ना। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम लोग यहां डिस्कस करते हैं। इफ y इक्वल टू 0 to x f of t sin of k x minus t dt then dt y by dx square plus k square y इक्वल टू व्हाट। तो यहां हम देख रहे हैं कि x और t दोनों का फंक्शन है ना। dt है, यहां x है। जनरली इन जनरल, जैसा कि लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया कि इस टाइप का क्वेश्चंस अब अवॉइड करता है, आईआईटी नहीं देता है क्योंकि दो वेरिएबल से रिलेटेड है ना। लेकिन इस क्वेश्चन को अगर आ जाता है तो हम लोग जान लेते हैं कि कैसे क्या क्या करना है। तो इसको जानने से पहले हम लोग लेविनाज का जो कोर फार्मूला है, हम लोगों ने जो डेफिनेशन फार्मूला डिस्कस किए थे लेविनाज का, वो लिमिटेड था कि वेरिएबल दोनों नहीं है। जैसे यहाँ x और t दोनों है, ये x और ये t, dt है तो t, तो ऐसा नहीं था। अगर ऐसा होता तो किस टाइप से लेविनाज थ्योरम प्रोसीड करता, किस तरह से होता उसका डिफरेंशिएशन, लेट अस सी। पहले हम उसको देखते हैं, देन वी विल प्रोसीड द क्वेश्चन, है ना। तो अगर y इक्वल टू इस तरह से रहे phi of x psi of x f of, यहां दोनों फंक्शन रह सकता है x, t का, है ना, और dt रहे। ये x, यहां भी x है ना, ध्यान रहे, t dt। तो अगर इस टाइप का रहे तो जो इसका अगर डिफरेंशिएशन देखें तो dy by dx लिख सकते हैं इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ इस क्वांटिटी, है ना, phi of x psi of x f of xt dt इक्वल टू, इसका जो डिफरेंशिएशन होगा उसको हम लिख रहे हैं किस तरह से होगा। ये जो मैं लिखने जा रहा हूं ये कोर फार्मूला है, ओरिजिनल फार्मूला यही है, वहां से वो जनरेट होके आया है ना। ये psi of x डिफरेंशिएशन, ये देखो पार्शियल डिफरेंशिएशन x का अंदर वाले क्वांटिटी का, इसका मतलब t को कांस्टेंट मानते हैं और उसके बाद वी आर डिफरेंशिएटिंग दिस वन, है ना। तो डिफरेंशिएशन ऑफ f of x, t dt, है ना। ये अगर इस तरह से हम लिखते हैं, इसका मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन का सिंबल है और इस तरह से हम यूज करते हैं। ये हुआ प्लस, अब जो लेविनाज जो हम पढ़े थे क्या, तो साई डैश इसका डिफरेंशिएशन, है ना, और इसमें t के जगह इसको रिप्लेस करेंगे, यानी f ऑफ x, psi of t psi of x माइनस phi dash of x f of x, phi dash of x। ये मेरा दिस इज द ओरिजिनल फार्मूला ऑफ द लेविनाज थ्योरम, दिस इज द ओरिजिनल थ्योरम। इसी में अगर हम मान लेते हैं कि phi of और psi x, यानी phi of x and psi of x is defined in AB and differentiable in AB and f of t is continuous in phi of x psi of x, देन अगर इस टाइप का रहता है तब मेरा जो ओरिजिनल था, देन y बराबर अगर हम ये लिखें phi of x
psi of x f of t dt, then if y is equal to this one, then dy by dx, यानी इसका डिफरेंशिएशन dy by dx क्या हो जाएगा, psi dash of x f of psi of x माइनस phi dash of x f of phi of x, ये आ जाएगा, जो कि इन जनरल हम कहे थे कि इन जनरल ये हम लोग करते हैं अगर यहां x का कोई भी टर्म ना रहे तो। अगर टर्म है तो देन वी विल प्रोसीड बाय दिस मेथड। लेट अस डू दिस एग्जांपल, इट विल बी क्लियर कि यहां वाकई में जो डेफिनेशन कहता है लेबनाज का, ये जो डेफिनेशन है लेबनाज का, ये इस तरह से एक बार फिर से रिकॉल करेंगे। dy by dx यानी इसका डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन यानी इसका डिफरेंशिएशन इक्वल टू पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वन, और फिर जो लेबनाज का है वो यूज करेंगे। और इस एग्जांपल को अब हम लोग प्रोसीड करते हैं। लेट अस सी, इसका डिफरेंशिएशन हम लिखेंगे dy by dx इक्वल टू 0 to x। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है क्योंकि पार्शियल था तो एफ ऑफ टी ही होगा। साइन का डिफरेंशिएशन में x का टर्म है तो cos k x माइनस टी डी टी, और k इंटू हो जाएगा तो k को बाहर कर देते हैं, ठीक है, k को बाहर निकाल दिए, ये हुआ। उसके बाद माइनस प्लस t के जगह x को रिप्लेस करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1, और इसमें f ऑफ x इंटू साइन के x माइनस एक्स, तो ये तो जीरो हो जाएगा, ये पूरा क्वांटिटी इट विल बिकम जीरो क्योंकि x माइनस एक्स है। फिर माइनस, अब जीरो का डिफरेंशिएशन तो जीरो, फिर बाकी जो भी रहेगा ये क्वांटिटी टोटल जीरो हो जाएगा। तो अल्टीमेटली वी आर हैविंग दिस वन, है ना। तो हम लिखेंगे dy by dx इक्वल टू k कांस्टेंट बाहर निकाले 0 से x f ऑफ t cos ऑफ k x माइनस टी dt। मुझे डबल डिफरेंशिएशन करना है क्योंकि क्वेश्चन का डिमांड यही है कि डबल डिफरेंशिएशन करना है। तो इसको फिर से हम डिफरेंशिएट करेंगे, वी विल हैव यानी d2y by dx स्क्वायर, k तो ऑलरेडी बाहर है, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 to x f ऑफ t, क्योंकि पार्शियल वाला ये चीज आएगा पहले, उसके बाद उस पर हम प्रोसीड करेंगे। तो f ऑफ t cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो माइनस यहां हम लगा देते हैं, है ना, माइनस साइन के x माइनस टी डी टी, और x का कोफिशिएंट के तो इनटू के इधर बाहर निकाल देते हैं, ये तो हो गया। और अब ये बाकी टर्म, ये दोनों टर्म आना बाकी है, तो ये दोनों टर्म प्लस x का डिफरेंशिएशन 1 f ऑफ x, इन इसको कर रहे हैं डबल डिफरेंशिएशन, तो f ऑफ x इंटू कॉस k इंटू x माइनस एक्स माइनस 0 का डिफरेंशिएशन, तो ये तो टर्म 0 आ जाएगा, है ना। इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करते हैं क्योंकि जैसे ही 0 से मल्टीप्लिकेशन होगा 0 हो जाएगा। ये 0 x माइनस 1 x 0 cos 0 1 हो जाएगा। तो यानी यहां से हम लिख सकते हैं कि d2y by dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस के स्क्वायर, ये क्वांटिटी क्या है, ये मेरा y है क्या, y प्लस ये fx हो जाएगा सिर्फ, ठीक है, कहीं कोई कंफ्यूजन। तो ये इधर आएगा प्लस होगा, यानी d2y बाय dx स्क्वायर प्लस के स्क्वायर y इक्वल टू क्या मिला मुझे, f ऑफ x। तो इस तरह से हम देखेंगे। अच्छा, लास्ट स्लाइड में जो क्वेश्चन था उसको भी कर लेते हैं, क्योंकि जब ये जान ही गए कि ये है और
ठीक है, नहीं है सिलेबस में, लेकिन स्टिल वी शुड नो, अगर ये चीज पता है तो उस क्वेश्चन को भी हम लोग कर लेते हैं कि कैसे करना है ना। हाँ, इसमें एक चीज देखना होगा, ये जो के है ये पूरा में मल्टीप्लीकेशन है ना, तो के स्क्वायर वाई ये के एफ एक्स हो जाएगा, ध्यान दोगे के एफ एक्स है, ठीक है। देखते हैं इस क्वेश्चन को, इसमें x और t दोनों है, x यहां है तो x भी है और dt है तो t भी है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, f डैश x ln x टू x, इसका देखो पार्शियल डिफरेंशिएशन है ना, x प्लस टी dt ये हुआ, प्लस x का डिफरेंशिएशन 1, t के जगह x रखेंगे 1 बाय एक्स प्लस एक्स, माइनस ln x का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स, और x के जगह ln x रखेंगे 1 बाय t के जगह ln x, यही हुआ। इसका डिफरेंशिएशन हम जानते हैं। अच्छा, ये डिफरेंशिएशन है और ये इंटीग्रेशन है, दोनों को कैंसिल आउट करते हैं, लिमिट सिर्फ रख देंगे इसका डिफरेंशिएशन करके, ये डिफरेंशिएशन है इसका, तो ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन हटा सकते हैं, तो हम लिख लेंगे 1 बाय एक्स प्लस टी, इसका लिमिट सिर्फ लगा देंगे ln x टू x प्लस 1 बाय 2x माइनस 1 बाय x इंटू एक्स प्लस ln x, तो ये हो जाएगा 1 बाय 2x माइनस 1 बाय x प्लस ln x प्लस 1 बाय 2x, ये 1 बाय 2x 1 बाय 2x 1 बाय x, इसमें इस दोनों में कॉमन ले लेते हैं 1 बाय एक्स प्लस ln x, तो बचेगा 1 प्लस 1 बाय एक्स, है ना, तो यही आंसर आ जाएगा, इसी फॉर्म में छोड़ देते हैं, ठीक है। तो किस तरह से आया, उसमें भी हम लोग कर सकते थे, लेकिन हमको y के टर्म में चाहिए, तो y का टर्म था, इसलिए हम इसको डायरेक्ट वो चीज नहीं लिखे लिमिट लगा के, अदरवाइज हम कर सकते थे। नेक्स्ट आगे देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इंटीग्रल फंक्शन। अभी तक हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज जो डिस्कस किया डेफिनेट इंटीग्रेशन का, अब आगे आते हैं इंटीग्रल फंक्शन कहते किसको। तो अगर एफ एक्स कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है ए बी में, तो फाई ऑफ एक्स एक कोई फंक्शन है, वो डिफाइन इस तरह से किया गया है कि ए टू एक्स एफ ऑफ टी डी टी, और एक्स ए टू बी कुछ भी हो सकता है, ये है ना। देन दिस फंक्शन फाई ऑफ एक्स इज कॉल्ड द इंटीग्रल फंक्शन ऑफ एफ एक्स, यानी एफ ऑफ इस फंक्शन का ये इंटीग्रल कहलाएगा। यानी इंटीग्रल में क्या हो गया कि लिमिट लग गया। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एक जो शुरू में हम पढ़े थे इंटीग्रेशन, अब है इंटीग्रल। इंटीग्रल जब भी होगा तो डेफिनेट इंटीग्रल की ही बात होगी। एक प्राइमिटिव पढ़े थे, है ना, तो प्राइमिटिव भी एक है। प्राइमिटिव क्या है? दिस इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, दैट इज द प्राइमिटिव, है ना। लेकिन इंटीग्रल है, उसमें लिमिट लगना जरूरी है। इट इज द समेशन ऑफ वेरी स्मॉल पार्ट्स का सम, अगर इनफाइनाइट सम करते हैं और वो जो कैलकुलेट करके आता है, दैट इज द इंटीग्रल, है ना। तो आगे हम प्रॉपर्टीज में डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज में कहता है क्या है इंटीग्रल का प्रॉपर्टीज, कि द इंटीग्रल फंक्शन ऑन ऑफ ए इंटीग्रेबल फंक्शन, ये फंक्शन इंटीग्रेट किया जा सकता है, इज कंटिन्यूअस। यानी अगर इंटीग्रल ये फंक्शन ऑफ एन इंटीग्रेबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, क्योंकि पहले ही हम डिफाइन कर दिए कि इस टाइप में अगर ये इंटीग्रल है
तो ये कंटिन्यूअस होना चाहिए, है ना, तो ये भी कंटिन्यूअस होगा। सेकेंड है कि phi of x is an integral function of a continuous function f of x, then phi of x is derivable, ये डिफरेंशिएबल भी होगा। अगर ये इंटीग्रल है तो डेरिवेबल होगा, और phi of dash x इक्वल टू f of x हम लिख सकते हैं फॉर ऑल a to b। यही चीज हम यहां लिखे हैं कि फाइंडिंग अ प्राइमिटिव ऑफ ए फंक्शन इज द प्रोसेस ऑफ इनवर्स टू डिफरेंशिएशन, यानी प्राइमिटिव क्या है, डिफरेंशिएशन का उल्टा है, यानी इंडेफिनिट इंटीग्रल की बात मैं कर रहा हूं। Whereas integral is the limit of sum of an infinite number of small terms, यही इंटीग्रल और प्राइमिटिव आइडिया लग गया। बोथ आर नॉट एग्जैक्टली सेम। प्राइमिटिव है रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रल में सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे एक लिमिट का बात आ गई कि लिमिट है, यानी फर्दर अ फंक्शन में है प्राइमिटिव, किसी फंक्शन का प्राइमिटिव हो सकता है बट नॉट एन इंटीग्रल, एंड अगर इंटीग्रल हो सकता है तो जरूरी नहीं कि उस प्राइमिटिव हो। लेट अस सी एन एग्जांपल कि अगर फंक्शन f r टू r भी ये फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है दिस कंडीशन f of x इक्वल टू 0 to x f of t dt, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ f of ln 5। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। अगर ये इंटीग्रल है, देख के लग रहा है इंटीग्रल है, तो डेरिवेबल भी होगा, तो डिफरेंशिएशन इसका क्या होगा, f डैश x इक्वल टू, ये लेबनाज़ रूल्स के थ्रू हम डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं, लेबनाज़ थ्रू के फार्मूला के थ्रू। तो x का डिफरेंशिएशन 1 f of x प्लस 0 f of 0, तो ये क्वांटिटी तो 0 हो गया, ये आ गया, यानी f डैश ऑफ x बराबर f of x। यहां से हम ये कर सकते हैं कि f डैश x बाय f x इक्वल टू 1 होगा। नाउ इंटीग्रेट बोथ द साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, अगर इंटीग्रेशन लगाते हैं तो क्या होगा, ये क्या आ जाएगा, ये होगा ln fx, होगा क्या, f डैश x बाय fx ln fx इक्वल टू, ये आ जाएगा x प्लस एक कांस्टेंट लेते हैं, ठीक है, ln f of x बराबर x प्लस c, इसको हम लिख दे सकते हैं ln c1, कोई कांस्टेंट मान लेते हैं, तो ये इस साइड आएगा, तो ln f of x माइनस ln c1 बराबर x, यानी ln f of x बाय c1 बराबर x, यानी f of x बराबर हो जाएगा e टू द पावर x इंटू c1, है ना। अच्छा, अब x0 f of 0 क्या आएगा, तो f of x यहां देखें x है, तो f of 0 बेसिकली क्या हो जाएगा, 0 to 0 f of t dt, ये क्या आएगा, 0 ही आएगा, तो यानी 0 इक्वल टू e टू द पावर 0, यानी c1 भी क्या आ गया, 0, c1 0 आ गया। अब हमें निकालना क्या है, c1 जब 0 आ ही गया तो f of x मेरा क्या है, c1 0 है तो f of x बराबर 0 को मेरा फंक्शन आएगा, मेरा फंक्शन क्या है, f of x बराबर c1 e टू द पावर x, c1 0 है यानी f of x बराबर 0, ये मेरा कांस्टेंट फंक्शन आ गया, तो f of ln of 5 बराबर भी क्या आएगा जी, 0 ही आएगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन phi of x इक्वल टू 5 पाई बाई 4 टू x, लिमिट है 3 sin t 4 cos t dt ऑन द इंटरवल 5 पाई बाई 4 टू 4 पाई बाई 3। तो इसका लिस्ट वैल्यू चाहिए, नहीं समहाउ x पे डिपेंड करेगा, x मुझे नहीं पता कि x क्या है,
लेट अस सी फाई एक्स के बारे में हम जज करते हैं, अगर डिफरेंशिएट करते हैं फाई डैश ऑफ एक्स, यू हैव नोटिस वन थिंग कि जितने सारे क्वेश्चंस हैं हम लोग ने किया, जहां भी यहां कांस्टेंट छोड़कर अगर वेरिएबल आया है तो समहाउ बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्टली वी हैव यूज्ड द लेबनाज़ थ्योरम। तो यानी अगर x रहे तो ये माइंड सेट करके चलना है कि हमको लेबनाज़ लगाना है, और किस लिए लगाना है, क्यों लगाना है, ये अकॉर्डिंग टू द ड्यू कोर्स पता चल जा रहा है, क्वेश्चन में प्रोसीड कर रहे हैं तो। लेकिन हमें लेबनाज़ लगाना ही है, डिफरेंशिएशन करना ही पड़ रहा है ना। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमको ध्यान में रहना है कि अगर यहाँ वेरिएबल दिया है तो हमको डिफरेंशिएशन करना है, और उस डिफरेंशिएशन से बेसिस पे क्या जज करते हैं ये तो क्वेश्चन बताएगा। लेट अस सी, तो अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 और इसका x के जगह t के जगह x रखा जाएगा, है ना। तो हो जाएगा 3 sin x प्लस 4 cos x माइनस ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसका डिफरेंशिएशन 0, तो इधर पूरा टर्म 0 हो जाएगा, इसका हमको कोई लेना देना नहीं है। अब देख रहे हैं कि हमको इंटरवल क्या लेना है, और ये जो एंगल है ये थर्ड क्वाड्रेंट में है क्या, 5π/4 to 4π/3, ये थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल है, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में ये भी निगेटिव देगा, ये भी निगेटिव देगा, यानी हम कह सकते हैं कि फाई डैश ऑफ x लेस देन 0 है। लेस देन 0 मतलब व्हाट, यानी लेस देन 0 का मतलब फाई ऑफ x इज एन डिक्रीजिंग फंक्शन। ये पता चल गया कि ये डिक्रीज करेगा, यानी डिक्रीज करेगा, इसका मतलब कि ये मैक्सिमम वैल्यू पे मिनिमम देगा, है ना, यानी इस पे ये फंक्शन मिनिमम देगा। फाई डैश ऑफ एक्स ये है, तो हम इंटीग्रेट कर देंगे, है ना। तो लेट अस इंटीग्रेट, तो क्या हो जाएगा, फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin x, 3 sin x का हो जाएगा, और हम इंटीग्रेशन कहां से, 5π/4 टू x के जगह हम क्या रखेंगे, डिक्रीजिंग है तो x का जो सबसे बड़ा वैल्यू देगा उसी पे सबसे कम रहेगा, तो यहां से लेके यहां तक हमको रखना पड़ेगा 4π/3। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यानी इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin x प्लस 4 cos x dx। इंटीग्रेट करते हैं, इधर का तो इंटीग्रेशन इसका ये हो जाएगा, है ना, इसका इंटीग्रेशन तो 3 माइनस 3 cos x प्लस 4 sin x, 5π/4 टू 4π/3। ये 5π/4 का मतलब पाई प्लस π/4 है, तो -3 cos पाई प्लस π/3, 4π/3 को लिख रहे हैं, प्लस 4 sin पाई प्लस π/3 माइनस, अब इसमें 5π/4 3 cos पाई प्लस π/4 प्लस 4 sin पाई प्लस π/4। ये क्या कैलकुलेट करके आएगा, पाई प्लस π/3, तो निगेटिव साइन cos, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 3 cos π/3, ये भी निगेटिव देगा, -4 sin π/3 माइनस ये -3 cos π/4 -4 sin π/4। सिंप्लीफाई करते हैं, है ना।
सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, -3 cos ये माइनस, फिर ये माइनस तो रहेगा यहां, है ना, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब cos π/3 1/2, 3 इंटू 1/2 -4 इंटू √3/2 -3 इंटू 1/√2 और माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 1/√2। तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों मिलके 1/√2 और यहां से आ जाएगा 3 - 4 √3/2 -1/√2। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये लिख देते हैं इंटू √2/√2, तो हो जाएगा 3 - 4 √3 -√2/2, प्लस है प्लस होगा। ठीक है, तो यहां देख लिए ये प्लस प्लस आ जाएगा, ये आंसर मेरा। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है 3/2 -2 √3 प्लस 1/√2, ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। आगे देखते हैं, नोट में देखते हैं कि अगर इफ f of t is an even function, then phi of x बराबर a to x f of t dt will be an odd function। f of t अगर ऑड है, हम लोग प्रॉपर्टी देख रहे थे, थर्ड प्रॉपर्टीज में थर्ड प्रॉपर्टीज कहता है कि इफ f of t इज एन ऑड फंक्शन, ये ऑड फंक्शन है, देन phi of x इजकल टू a to x f of t dt will be an even function। यानी ऑड का इंटीग्रेशन इवन है ना, a to x कैसा है, इवन है। नेक्स्ट है कि इफ f of t इज एन इवन फंक्शन, then phi of x is equal to 0 to x f of t dt will be an odd function। ध्यान देना है, ये a to x है, ये 0 to x है, तब ऑड है, क्योंकि ऑड फंक्शन अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है तो ऑड फंक्शन किसके सिमेट्रिक होता है, क्वाड्रेंट सिमेट्रिक। अगर कंटिन्यूअस है तो ऑरिजिन से होके जाएगा तभी सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज सिमेट्रिक नहीं हो सकता है। यानी हम ये लिखें कि इफ f of t is an even function for a non-zero a जो कि जीरो नहीं है, then phi of x is equal to a to x f of t dt may not be odd function, it will be
ऑड ओनली व्हेन, ऑड होगा लेकिन कंडीशन लगा दिया कि एफ ऑफ टी डी टी जो आना चाहिए वो 0 के वैल्यू बराबर देगा तो ठीक है ना। ओनली व्हेन 0 to a f of t dt इजकल टू 0 अगर देता है तो ये ऑड हो सकता है। इन ऑल अदर केसेस ये जरूरी नहीं कि हो, है ना। इट विल बी ऑड ओनली व्हेन 0 to a f of t dt 0 होगा तब होगा। ठीक है, इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग समेशन का डिस्कशन करेंगे और कुछ थ्योरेटिकल पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, रखते हैं। हैव ए नाइस डे, एंजॉय द डे, एंजॉय द डेफिनेट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन पढ़े थे पहले और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कुछ यूनिक है, कुछ अलग अलग पैरामीटर्स हैं। किसी बुक में बहुत कुछ डिस्कस किया गया है, बहुत सारे बुक्स में जो आज हमने लेबनाज का थ्योरम पढ़ाया वो नहीं मिलेगा। बहुत सारा बुक डिस्कस नहीं किया है क्योंकि जनरली उस टाइप का नहीं देता है क्वेश्चन। लेकिन अगर इन केस वी हैव टू प्रिपेयर कि एडवांस में दे सके तो एडवांस के लिए हमने उसको डिस्कस कर दिया कि चलो ठीक है। और इंटीग्रल प्रॉपर्टीज के बारे में भी बहुत सारे बुक डिस्कस नहीं करता है। तो बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ लेबनाज थ्योरम द इंटीग्रल फंक्शन का ऑपरेशन उसी में है, क्योंकि जितने भी वेरिएबल में इंटीग्रेशन आया लिमिट, इसका मतलब वी हैव टू अप्लाई द लेबनाज रूल। ठीक है, इस बेसिस पे क्वेश्चन कीजिए और फिर आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में प्रोसीड करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।